गुड इवनिंग। आज जो भी क्लास में क्लास शुरू हो गई है, राजनीति विज्ञान की क्लास। शामिल हो जो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ दो, क्लास ने शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लियो क्लास में। फिर क्लास शुरू करा। सारंग स्वागत है। आज राजनीति में पढ़ांगा आप संविधान की प्रस्तावना, विशेषता और स्रोत। संविधान संबंधित जगह प्रश्न पीछे पेपर में आया वे हल करांगा। तो क्लास शुरू करा। एक नंबर प्रश्न देखो भी, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की उपमा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान को किसो भाग है जकन बिंगी आत्मा की उपमा प्रदान करी है, बा बतानी है। हार्दिक हेलो, जय राठौड़ गुड इवनिंग, पूनम गुड इवनिंग। भारतीय संविधान को किसो भाग है जकन आत्मा की उपमा प्रदान करेडी है, बा बतानी है। प्रस्तावनन, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। इस भाग ने बताने में भी आत्मा की उपमा दी है। तो मौलिक अधिकार संविधान का सारा अनुच्छेद है, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, या प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना ने बिन आत्मा की उपमा प्रदान करिए, तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। आगे प्रश्न देखो, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माता विशेष ध्यान की चीज पर दियो, वो बताना है। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या नीति निर्देशक तत्व पर। संविधान बनाने वाला जका निर्माता वहाँ विशेष ध्यान क्या पर दियो, वो बताना है। प्रस्तावना पर दियो, या मूल कर्तव्य पर दियो, या मौलिक अधिकार पर दियो, या नीति निर्देशक तत्व पर दियो। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान बनाने वाला जका निर्माता वहाँ प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दियो, तो उत्तर होगा प्रस्तावना। 3 नंबर प्रश्न देखो, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? 3 नंबर प्रश्न है, भारत ने गणतंत्र क्यों है, कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिक संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा है, यहाँ राज्यों का एक संघ है। तीसरा है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। और चौथा है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। भारत ने गणराज्य क्यों किया है, वो कारण बताना है। भारत ने गणतंत्र कहने को कारण है कि भारत राज्यांगों एक संघ है। इन कारण भारत ने गणतंत्र क्या है, यहाँ राज्यों का एक संघ है। उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। 4 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष को क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष को अर्थ बताना है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, या राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। धर्मनिरपेक्ष को अर्थ बताना है, क्या अर्थ है? इस देश का अपना कोई धर्म न हो, बिन धर्मनिरपेक्ष बोले, या सरकार द्वारा धर्म ने संरक्षण दिया बिन बोले, या सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करे बिन बोले, या राष्ट्र धर्म का विशेष
संवैधानिक महत्व है बिन बोले। तो धर्मनिरपेक्ष को अर्थ है भी एक धर्म ने महत्व ना देगे, सारा धर्मां को महत्व है स्वीकार कर रहा है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा सी, भी सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना वो है धर्मनिरपेक्ष। 5 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या चीज हुआ है वो बतानी है। गणतंत्र क्या हुआ है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य हुआ है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य हुआ है, या संसदीय पद्धति वाला राज्य हुआ है, या राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र को अर्थ बताना है, गणतंत्र को अर्थ क्या हुआ है? केवल लोकतांत्रिक राज्य हुआ है बिन गणतंत्र कौन बोला है? अध्यक्षीय पद्धति हुआ है बिन भी कौन बोला है? जटा संसदीय पद्धति हुआ बिन भी गणतंत्र कौन बोला है? गणतंत्र बिन बोला है जटा राज्य अध्यक्ष वंशानुगत रूप ना हुआ है, वंश की परंपरागत अनुसार जो शासन चले वो गणतंत्र कौन ही हुआ है। जहाँ तो उतरो जगह जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुनी जाए बिन बोले गणतंत्र। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बताना है कि भारत ने किस रूप में घोषित करियो है। पहलो है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, 3 नंबर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है बिंग में बताना है भी भारत ने के रूप में घोषित करेडो है वो बताना है। तो सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक भी हुआ है, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र भी हुआ है, और सी नंबर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य हुआ है। प्रजातांत्रिक को मतलब जटा जनता माध्यम प्रतिनिधि चुने जावे बे, और धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष मतलब सारा धर्म ने महत्व दिया है, समाजवादी हुआ है, और प्रभुत्व संपन्न शासन हुआ है। तो बिंग रूप में भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में परिभाषित करियो है भारत ने भी भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। तो उत्तर हो जाएगा सी। 7 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका बोल दो, उद्देशिका में अमुक घिसो शब्द को नहीं, भारत के संविधान की जबकि उद्देशिका है अमुक 4 शब्दों में एक शब्द को नहीं 3 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। भारत के संविधान की उद्देशिका में घिसो शब्द को नहीं वो बताना है। तो पीछे प्रश्न में देखियो समाजवादी नाम भी आयो, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी आयो और प्रभुत्व संपन्न भी आयो, लेकिन लोक कल्याण शब्द है वो उद्देशिका में कौन है भारत की संविधान की। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण शब्द है वो उद्देशिका में या प्रस्तावना में है कौन। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत ने एक गणराज्य मान्य जो है मुख्य रूप हूँ, क्यों मान्य जो है कारण बताना है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत ने एक गणराज्य मान्य जो है, क्यों मान्य जो है कारण बताना है के कारण मान्य जो है। तो उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, इन आधार पर तो गणराज्य कौन माने नहीं। एक लिखित संविधान है, संविधान लिखित होने कोई देश गणराज्य कौन उसका है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली वो भी कोई कारण कौन, कारण वो है भी राज्याध्यक्ष को चुनाव हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इन कारण भारत एक
गणराज्य देश है। नौ नंबर प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पहलो है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम या सत्ता संपन्न। दूसरो है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी नंबर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और डी नंबर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी या गणतंत्र। ये शब्द देड़ा वो क्रम बताना है भी प्रस्तावना के क्रम है। पहला घिसा नंबर, पहलो शब्द घिसो आवे, बाद में घिसो आवे, फिर भी बाद में घिसो आवे। तो पहला आवे सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न आवे तो गणतंत्र आवे, तो वो तो कट जाएगो। सार्वभौम सत्ता संपन्न इम भी है, इम भी है, इम भी है। फिर आवे समाजवादी। अब समाजवादी इन अंदर भी है, इम को नहीं तो कट जाएगो, और वो कटे भी समाजवादी आवे। समाजवादी बाद में आवे धर्मनिरपेक्ष, तो इंग में जनवादी आ गयो तो कट जाएगो और वो आ जाएगो, तो उत्तर हो जाएगो डी। पहला सार्वभौम सत्ता संपन्न आवे, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, तो उत्तर हो जाएगो डी। 10 नंबर प्रश्न देखो, दस नंबर प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी मूल प्रस्तावना ही बिंग अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं हो। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह मूल प्रस्तावना में था। धर्मनिरपेक्ष शब्द है तो संविधान की जबकि मूल प्रस्तावना ही, मूल प्रस्तावना में को नहीं हो तो बाद में जोड़ियो। बाद में कद जोड़ियो वो बताना है। तो 42वां संविधान संशोधन हो 1976 में। अगर पूछ लिया 42वां संविधान संशोधन कद हो तो 76 में, और 44वां संविधान संशोधन हो 78 में। 42वां 76 में, 44वां 78 में। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है और 76 में जोड़ो तो सही हो जाएगा 1 नंबर। 44वां संविधान संशोधन कौन जोड़ो 44 तो 78 में हो तो 2 नंबर कट जाएगो, और 42वां में जोड़ो तो वो सही हो जाएगो। जब मूल प्रस्तावना में हो वार तो बाद में क्या हम जोड़ा रहा तो इन करनू वो गलत हो गयो। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3, तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर सही। ये प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार बताना है, बाद में कोई संविधान संशोधन के द्वारा कोई शब्द जोड़िया बे कौन बताना। मूल संविधान के अनुसार बताना है भारत एक है। पहलो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 3 नंबर है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और डी नंबर है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल संविधान के अनुसार बताना है, बाद में संशोधन के द्वारा कोई शब्द जोड़े है बिंग अनुसार कौन बतानो। तो धर्मनिरपेक्ष तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ियो तो वो गलत हो जाएगो। तो 1 नंबर हो जाएगो मूल संविधान में ये 3 ही शब्द है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ए बाद में जोड़िया तो उत्तर हो जाएगो ए नंबर। बारह नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय को संविधान है किस प्रकार को लोकतंत्र अपनायो वो बताना है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र,
या लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान बताना है किस प्रकार को लोकतंत्र अपनायो। संवैधानिक राजतंत्र तो राजा को शासन हो गयो, तो इन प्रकार को तो भारत कौन अपनायो। ना ही वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई शासन करे तो वो भी कौन अपनायो। और राजतंत्र राजा को शासन हो गयो तो वो भी गलत हो जी, वो भी गलत हो जी, वंशानुगत भी कोनी। भारतीय संविधान अपनायो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जटा लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुने जावे वो वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उत्तर हो जाएगा डी। 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द इस रूप में स्वीकार करियो। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपयुक्त सभी। लोकतंत्र बताना के प्रकार के लोकतंत्र ने स्वीकार करियो। तो लोकतंत्र राजनीतिक राजतंत्र भी हो, आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो। तो उत्तर हो जाएगा डी। डी नंबर सही होगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अनुसार बताना है कि भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किंग अंदर निहित है। जनता के अंदर निहित है या मतदाता, 3 नंबर राष्ट्रपति और डी नंबर है संसद। प्रस्तावना के अनुसार बताना है भी शासन की सर्वोच्च सत्ता है किंग आता में है, संसद का आत्मा है, राष्ट्रपति का आत्मा है या मतदाता का आत्मा है या जनता का आत्मा है। तो शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है प्रस्तावना के अनुसार वह जनता में निहित है। तो उत्तर हो जाएगा ए जनता। आगे प्रश्न देखा, 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। व्याख्या बतानी है कि व्याख्या है मूल अधिकारों के अध्याय में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में है या संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। ये संविधान की प्रस्तावना में जका आदर्श और उद्देश्य देड़ है मांगी रूपरेखा बतानी है घटा घटा है। केवल मूल अधिकार में या नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों में या संविधान में उल्लेख भी को नहीं। तो प्रस्तावना में जका आदर्श और उद्देश्य अपनाया बाकी रूपरेखा मूल अधिकार में भी देड़ी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर सही होगा 15 को। आगे देखा प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। संविधान सभा में जका प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, संविधान सभा बेटी के अंदर जका उद्देश्य प्रस्ताव हुआ वहां पर अभिव्यक्ति विचार का भारतीय संविधान के किस भाग में वे बताना है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्य में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो पूर्ण रूप में शामिल करेड़ा है वे है प्रस्तावना। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान सभा में वे प्रस्तावना के अंदर निहित है। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता। तो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना है भी के स्पष्ट को नहीं है वो बताना है। संविधान को स्रोत है, शासन के ध्येयों का विवरण है, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि है या संविधान को लागू करने की तिथि है। हम उस संविधान में क्यों वर्णन कोनी या स्पष्ट कौन करेडो वो बताना है 17 नंबर में।
तो प्रस्तावनम संविधान को मूल स्रोत है, तो आ चीज तो है। और शासन का जगह ध्येय है, मांगो विवरण भी है प्रस्तावनम। और संविधान ने अंगीकृत कद करो, अधिनियमित कद करो, आत्मर्पित कद करो, इंगी तिथि भी दे दी है। लेकिन संविधान ने लागू करने की तिथि प्रस्तावना के अंदर कोनी, तो वो गलत हो जाएगो। तो डी नंबर उत्तर हो जाएगो, संविधान को लागू करने की तिथि है वह प्रस्तावना में कोनी। 18 नंबर है, निम्न में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। किसा उद्देश्य है जका भारतीय संविधान है वो उद्घोषित को नहीं करे, बे बताना है। तो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सी नंबर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और डी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान में बताना है ये चीज उद्घोषित कौन करेड़ी प्रस्तावना के अंदर, इस उद्देश्य ने उद्घोषित कौन करेड़ा बे बताना है। पहले है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार को प्रस्तावना में विवरण करेड़ो है, भी 3 प्रकार को न्याय उसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात प्रस्तावना में लिखी है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे दी है। विचार, व्यक्ति आपका विचार व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त भी कर सके। विश्वास की भी स्वतंत्रता दे दी है। धर्म की भी दे दी है, कोई व्यक्ति आपकी मर्जी धर्म अपना सके, धर्म के विरुद्ध कोई भी धर्म है आपकी मर्जी अपना सके। और उपासना मतलब उपासना की स्वतंत्रता भी दे दी है। तो 5 प्रकार की प्रस्तावना स्वतंत्रता को लेकर है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी दे दी है। तो ये चीज़ें तो प्रस्तावना में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इसी बात को नहीं उद्घोषित करेगी। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो 18 को डी नंबर सही होएगो। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा उल्लेखित है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, इनमें देश का नाम बताना है, के नाम उल्लेखित करेडो है। भारत और भारतवर्ष। बी नंबर है भारत और हिंदुस्तान। सी नंबर है भारत और इंडिया। डी नंबर है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। प्रस्तावना में बताना है भी भारत को नाम है वो के देड़ो है, भारत और भारतवर्ष। भारत तो देड़ो है लेकिन भारतवर्ष कौन देड़ो, भारत देड़ो है लेकिन हिंदुस्तान कौन देड़ो, भारतवर्ष और हिंदुस्तान कौन देड़ा। तो गलत हो जाएगो। तो प्रस्तावना में 2 ही शब्द लिखड़ा है, भारत और इंडिया। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगो सही। आगे प्रश्न है, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारत है वो घिसा वर्ष बनो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। वो बताना है 1947, 1951, 1935 या 1950। प्रस्तावना में बताना है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत कद बनो। तो उत्तर हो जाएगो भारत बनो 26 जनवरी 1950 ने, 26 जनवरी 1950। उत्तर हो जाएगो डी नंबर। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनो। इक्कीस नंबर प्रश्न है, अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। कि भारत की प्रस्तावना है भी बताना है भी आज तक कितनी बार संशोधन हो चुकी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना में बताना है संशोधन कितनी बार हो चुकी है। तो 42वां संविधान संशोधन हो 1976 में, बी टाइम एक संशोधन हो। तो आज तक 1 बार ही संशोधन हुए है, वो कद हो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हो। तो आज तक 1 ही बार
प्रस्तावना में संशोधन हो है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में संशोधन बताना है, कद करो 1951 में, 1971 में, 1976 में या 1984 में? तो प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, तो वो कद हो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ऑप्शन में 1976 सी नंबर है, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? भारत की जो प्रस्तावना है बीम संशोधन करो, बिंग अधिनियम बताना है, घिसो अधिनियम हो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संशोधन 1979? लोवेश मौर्य बताया 76 सही है। विकास शिक्षा नगरी से स्वागत है। तो उद्देशिका में संशोधन एक बार ही हुआ है और 42वां संशोधन 1976 में हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 सही नंबर हो जाएगा सही। 24 नंबर प्रश्न देखो, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रस्तावना को किसो प्रावधान है जो को सारा वयस्क नागरिक है वन मतदान को अधिकार दे, वो के कहलावा है? पंथ निरपेक्ष कहलावा है, प्रजातंत्र कहलावा है, समाजवाद कहलावा है या गणतंत्र कहलावा है? तो इस नंबर को बताओ अब उत्तर, प्रश्न मैं बता दूं। विकास बताओ 24 को ए। वयस्क नागरिक है वन मतदान को अधिकार दे, वो के कहलावा है? वो कहलावा है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन। तो बी नंबर हो जाएगा उत्तर। 25 नंबर को उत्तर दो, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान को किसो भाग है जकम आ घोषणा करेडी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? पहलो है मौलिक अधिकार, दूसरो है संविधान की प्रस्तावना, तीसरो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथो है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इस भाग में स्पष्ट रूप में घोषणा करेडी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो अस्पष्ट रूप में घोषणा करेडी है संविधान की प्रस्तावना। तो उत्तर हो जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना है बीमा भारत ने के केड़ो है वो बताना है। पहलो है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, दूसरो है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, और सी नंबर है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, और डी नंबर है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत ने के केड़ो है वो बताना है। प्रस्तावना में भारत ने केड़ो है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है। तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा सही। तेईस नंबर प्रश्न देखो, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? एक कथन सही है वो बताना है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? सही कथन बताना है। भारत भारत को संविधान अध्यक्षात्मक है कि या भारत को नाम मात्र को राजतंत्र है या भारत एक कुलीन तंत्र है या संसदात्मक प्रजातंत्र है?
नेट ने हटना दो, नेट रखो। तो सही कथन है देश भारत को संविधान है देशात्मक तो कौन, तो गलत हो जगह ना ही राजतंत्र है, राजांग तंत्र कौन रहे हो, ना ही कुलीन तंत्र है बल्कि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की सो है संसदात्मक, तो उत्तर हो जाएगा डी। इसको उत्तर हो जाएगा डी। 28 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक कथन सही है वो बताना है। पहला है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और डी नंबर है उपयुक्त सभी। सही कथन बताना है। तो भारत को संविधान है भारत में संसदीय पद्धति अपनाई है, सरकार की व्यवस्था हुई बात संसदीय पद्धति के आधार पर होसी, तो वो तो सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करी गई है। न्यायपालिका पर किसी प्रकार को दबाव कौन रहे, तो आप भी कथन सही है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो शासन की व्यवस्था विधि के शासन की व्यवस्था है, तो सी नंबर भी सही हो जाएगा। यानी सारा कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन सही को नहीं वो बताना है। पहलो है भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी नंबर है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी नंबर है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और डी नंबर है संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। हम एक कथन सही को नहीं वो बताना है 29 नंबर पर। पहला कथन है भारतीय संविधान निर्मित करेडो है, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। संविधान है वो निर्मित है और लिखित भी है और सारा देशों व्यापक भी है, तो वो तो सही है कथन। और दूसरा है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है और समाजवादी संविधान है, तो आ बात भी सही है। और सी नंबर है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संविधान में मूल अधिकार भी देड़ है, तो वो भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। वो क्या भी मूल कर्तव्य संविधान बनायो बी टाइम हुई शामिल है, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य कोनिया बाद में जोड़िया, तो वो कथन गलत हो जाएगो, तो उत्तर हो जाएगो डी नंबर। 30 नंबर प्रश्न देखो, भारत का संविधान है भारत को संविधान की है अत्यंत लचीलो है या अत्यंत कठोर है। सी नंबर है कठोर कम लचीला अधिक है। डी नंबर है कठोर अधिक है लचीला कम है। भारत को संविधान के है के तरीका को है, या तो अत्यंत लचीलो है या अत्यंत कठोर है, या कठोर कम है लचीलो अधिक है, या कठोर ज्यादा है लचीलो कम है। हाँ डी बिंगो डी गलत हो। भारत को संविधान के प्रकार को है वो बताना है जे आर राठौड़। तो भारत को संविधान है कठोर कम है लचीलो ज्यादा है, तो उत्तर हो जाएगा सी। संविधान है कठोर कम लचीलो ज्यादा, सी नंबर होगा सही। 31 नंबर देखो, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान को स्वरूप बताने के प्रकार को है, एकात्मक है या पूर्णतया संघात्मक है। 3 नंबर है संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। और डी नंबर है भावना में संघात्मक है लेकिन संरचना में एकात्मक है। हाँ कठोर और लचीला हो गया। 31 नंबर को बताओ उत्तर। भारत को संविधान एकात्मक है या पूर्णतः संघात्मक है, तो ना तो एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप में संघात्मक है। भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक, आ बात गलत है।
संरचनाम तो संगात्मक है, स्वयं संरचना स्वयं संगात्मक है, संरचनाम तो संगात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। तो उत्तर हो जाएगो सी नंबर। भारत को संविधान है इंगो स्वरूप है भी संरचनाम तो संगात्मक है और भावना में एकात्मक है। सी नंबर उत्तर हो जाएगो जे राठौड़ सही है। 30 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया कि यह है, भारत को संविधान के संदर्भ में क्या केड़ो है, ये मौलिक संविधान है या वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है। भारतीय संविधान के बारे में कथन केड़ो है वो बताणु है, के कथन केड़ो है। भारतीय संविधान के बारे में कहीं के हो भी हो ई तरीका को संविधान है, यहाँ क्यों के मौलिक संविधान है या यहाँ क्यों वकीलों को स्वर्ग है या आ बात कही विकासशील संविधान है या आ बात कही तानाशाही संविधान है, के तरीका को संविधान के हो। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में ओ कथन केड़ो है भी वकीलों को स्वर्ग है। तो उत्तर हो जाएगो बी नंबर, वकीलों को स्वर्ग बताइडो है भारतीय संविधान ने। तो उत्तर बी नंबर सही हो जाएगो। 33 नंबर प्रश्न देखो, 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से यह किस से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ये बातों निर्धारित हुआ है कि भारत को संविधान है वो परिसंघीय है। पहलो है संविधान लिखित और अनम्य है, दूसरो है न्यायपालिका स्वतंत्र है, तीसरो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, चौथो है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं तोड़ना। इसको कथन सही है परिसंघीय बताओ जको। परिसंघीय को अर्थ बताना है क्या हुआ है, संविधान लिखित और अनम्य है इंगो मतलब परिसंघीय हुआ है, या न्यायपालिका स्वतंत्र हुआ इंगो मतलब हुआ है, या केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है इन परिसंघीय हुआ है, या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं तोड़ना वो परिसंघीय हुआ है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों को वितरण करेडो है, केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियां वितरण करेडी है, सूची बनाई है संघ सूची समवर्ती सूची और राज्य सूची भी चीज ने बोला है परिसंघीय। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण है बिंगो मतलब है भी भारत को संविधान है वो परिसंघीय है। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही 33 को। ये आज का प्रश्न कल यही प्रश्न चलेगा संविधान की विशेषता और प्रस्तावना। क्लास क्या लगी, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइयो, और क्लास ने जगह सब्सक्राइब ना कर रखी है वे सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है सारान शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सारान राधे राधे। सारा क्लास में जुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद।